हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन आर्ट्स मेड इजी। आज हम क्लास 12th का अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, मुग़ल मिनिएचर आर्ट। सबसे पहले समझते हैं मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग की शुरुआत कैसे हुई। मुग़ल पेंटिंग का ओरिजिन पर्शियन स्कूल ऑफ पेंटिंग से माना जाता है। जब मुग़ल रूलर्स इंडिया आए तब वो अपने साथ पर्शियन आर्ट और कल्चर भी लेकर आए। इसी वजह से पर्शियन स्टाइल और इंडियन स्टाइल का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ, जिसे हम मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग कहते हैं। मुग़ल पेंटिंग की शुरुआत 16वीं सेंचुरी में हुई थी, जब 1526 में बाबर ने मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश किया था इंडिया में आके। उन्हीं के अंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट थे पर्शियन मास्टर बिजार्ड। बिजार्ड आर्टिस्ट का मिनिएचर आर्ट में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है और उन्हें रफेल ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है। अब देखते हैं मुग़ल पेंटिंग की डेवलपमेंट कैसे हुई। डेवलपमेंट की जर्नी बाबर से स्टार्ट होती है। बाबर खुद पर्शियन पेंटिंग्स के एडमायरर थे और स्पेशली बिजार्ड की आर्टिस्टिक एक्सीलेंस से बहुत इंस्पायर थे। उसके बाद हुमायूं जब पर्शिया में एग्जाइल पर गए तो वहाँ से वो अपने साथ दो फेमस आर्टिस्ट को लेकर इंडिया आए थे, मीर सैयद अली एंड ख्वाजा अब्दुस अहमद। ये आर्टिस्ट ने पर्शियन मिनिएचर ट्रेडिशन को मुग़ल कोर्ट में इंट्रोड्यूस किया और उससे रॉयल वर्कशॉप इस्टेब्लिश करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अकबर के रीजन में मुग़ल पेंटिंग ने अपना गोल्डन फेज देखा। पर्शियन और इंडियन आर्टिस्ट ने मिलकर एक कम्प्लीटली न्यू इंडो पर्शियन स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया। इसीलिए जो अकबर का टाइम पीरियड है ना, उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट और गोल्डन टाइम पीरियड भी कहते हैं। इसी पीरियड में ना, इसी के दौरान रामायण, रमज़ानामा, अकबरनामा जैसे इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स भी क्रिएट किए गए, टेक्स्ट भी लिखे गए और उन्हीं पे बेस्ड इलस्ट्रेशंस भी बहुत ज़्यादा बनाई गई। अकबर के बाद जो रूलर आए थे वो जहांगीर थे। जहांगीर के टाइम में पेंटिंग्स जो है वो बहुत रियलिस्टिक हो गई थी। वो नेचर लवर थे। उनके टाइम में नेचर स्टडीज़ बहुत की गई और बहुत नेचुरलिस्टिक फेस भी माना जाता है उसे। उसके बाद शाहजहाँ का रूल आया था। शाहजहाँ के टाइम में डेकोरेशन पे बहुत ध्यान गया, डेकोरेशन बहुत बढ़ गई। उनका इंटरेस्ट पेंटिंग्स में कम था लेकिन आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा था। तो शाहजहाँ के टाइम पे आर्किटेक्चर की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी। एंड उसके बाद जो लास्ट रूलर थे मुगल्स के, वो थे औरंगज़ेब, जिनके टाइम में मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग ने अपना लास्ट एंड देखा। उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई बिकॉज औरंगज़ेब जो थे वो आर्ट को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनके टाइम में जो आर्टिस्ट थे वो वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे एंड जो आर्ट था उसको मतलब बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया गया था। अब बात करते हैं हुमायूं की। हुमायूं के टाइम पीरियड को फाउंडेशन ऑफ मुग़ल पेंटिंग भी कहा जाता है। 1555 में हुमायूं ने मुग़ल रूल को दोबारा इस्टेब्लिश किया था। अपनी एग्ज़ाइल के दौरान इन्होंने वहाँ पे मिनिएचर आर्ट को, मिनिएचर पेंटिंग को उनके कोर्ट में ऑब्जर्व किया, उसी से ये इन्फ्लुएंस हुए। देन ये इंडिया आए, अपने साथ दो आर्टिस्ट को लेके आए, मीर सैयद अली एंड ख्वाजा अब्दुस अहमद। उन्होंने यहाँ पे आके बहुत काम किया। यहाँ पे एक रॉयल पेंटिंग वर्कशॉप भी इस्टेब्लिश की जिसका नाम था किताब खाना, ठीक है। एंड वहाँ पे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी उनके बेस पे इलस्ट्रेशंस को पेंट करना स्टार्ट कर दिया गया। सबसे पहले जो काम शुरू हुआ था उनमें से एक था हमज़ानामा, ठीक है। इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। उसके बाद बहुत जल्दी, क्योंकि काफ़ी टाइम एग्ज़ाइल में निकल गया था इनका, तो फिर इनकी डेथ हो गई। फिर इनका लड़का जो था उन्होंने काम आगे देखा, जो कि था अकबर का। जब अकबर का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, अकबर बहुत अर्ली एज में ही उन्होंने अपना कोर्ट में सब कुछ संभाल लिया था। तो अकबर का टाइम पीरियड गोल्डन एज ऑफ मुग़ल पेंटिंग कहा जाता है बिकॉज़ उसमें बहुत काम हुआ। वो क्योंकि वो आर्ट लवर थे, उनको आर्ट बहुत पसंद था, तो वो आर्टिस्ट को बहुत प्रमोट करते थे, उन्हें स्पेस देते थे, उनको उनके काम के बदले काफ़ी उन्हें रिवार्ड दिया जाता था। तो इसीलिए आर्टिस्ट का इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा काम करने में। इंडिया की सबसे बड़ी रॉयल पेंटिंग वर्कशॉप भी इस्टेब्लिश की गई जहाँ पे 100 से ज़्यादा आर्टिस्ट ने काम किया। ये लोग जो इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उनको मुस्लिम लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करते थे एंड उसके बाद उसमें पेंटिंग्स बनाई जाती थी उनके बेस पे। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों ही आर्टिस्ट को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। इवन तो एक पेंटिंग जब बनती थी ना, तो उस पर ऐसा नहीं है एक ही आर्टिस्ट ने काम किया, अलग अलग आर्टिस्ट काम करते थे। तो ऐसे था कि जैसे कोई कैलीग्राफी के लिए अलग है,
कोई बॉर्डर बनाने के लिए अलग है, कोई पेंट करने के लिए अलग है, कोई डिटेलिंग के लिए अलग बंदा डिटेल वर्क कर रहा है। तो एक ही पेंटिंग पे 4-5 में आर्टिस्ट मिलके काम करते थे। ऐसा अगर कंपैरिजन देखें, राजस्थानी में ऐसा नहीं था। वहाँ पे आपको लिबर्टी थी पेंटिंग की, यहाँ पे वो नहीं था। यहाँ पे कोट को लेके, सीन्स को लेके काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक ही पेंटिंग पे काफ़ी डिटेल वर्क काफ़ी अलग अलग लोग करते थे। क्योंकि आर्ट को लेके यहाँ पे बहुत काम किया गया, इसलिए हमें यहाँ से बहुत ज़्यादा फेमस आर्टिस्ट भी मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुस अहमद, दसवंत, बसावन, मिस्किन, मनोहर, फारूकी बैग, जगन्नाथ, शंकर गोवर्धन, इनायत, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट के नेम्स हैं। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स भी इलस्ट्रेट की गई। तो लाइक रमज़ानामा महाभारत को ही बोला गया, उसी का वर्जन है जो कि लैंग्वेजेस चेंज करके लिखा गया था। रामायण, अकबरनामा, बाबरनामा, तूतीनामा, उसमें उनकी हिस्ट्री को काफ़ी लिखा गया, उनके अचीवमेंट्स के बारे में लिखा गया, या उनके जो रूल थे उस टाइम पीरियड में कैसे कैसे रूलिंग्स हुई हैं, उसको लेके अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। इसकी भी बहुत अच्छी एक लिस्ट है। देन अकबर के बाद उनके बेटे ने सब कुछ देखा। उस टाइम पे फिर आया जहांगीर का टाइम। जहांगीर टाइम पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ नेचुरलिज्म कहा जाता है। जहांगीर भी बहुत अट्रैक्ट थे पेंटिंग्स की तरफ, भी उनका अच्छा रुझान था। उनके टाइम में मुग़ल पेंटिंग जो है रियलिज़म और नेचुरलिज्म में रिमार्केबल डेवलपमेंट अचीव किया है। उनके टाइम में बर्ड्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, पोर्ट्रेट पेंटिंग को लेके उनका बहुत इंटरेस्ट था, उसी में काम किया गया ज़्यादा। और जो फीचर्स होते थे बर्ड्स के, एनिमल्स के, उनको जैसे होते हैं एग्जैक्टली वैसे ही बनाया गया, इसीलिए यहाँ पे रियलिज़म की बात आई। एग्जैक्ट फीचर्स दिखाए गए, एक्सप्रेशंस उनके एंड टेक्सचर्स को भी कॉपी किया गया। जहांगीर ने यूरोपियन पेंटिंग्स को भी अप्रिशिएट किया, तो इसीलिए यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी उनकी पेंटिंग्स में दिखता है। लाइट एंड शेडो का इफ़ेक्ट क्रिएट किया गया, उससे पहले वो नहीं था। इस पीरियड में फेमस आर्टिस्ट जो हमें मिलते हैं वो है उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन, भीषण दास, दौलत मनोहर जैसे आर्टिस्ट थे। और जो उनके सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट फेवरेट थे उसमें से एक था उस्ताद मंसूर, जो कि डिटेल्ड बर्ड और एनिमल्स की स्टडी उनके लिए करते थे, जिससे वो बहुत खुश हो जाते थे। और इनके टाइम पीरियड को बेसिकली गोल्डन पीरियड ऑफ नेचुरलिज्म कहा गया है। जहांगीर के बाद शाहजहाँ का रूल आया, जिसे पीरियड ऑफ एलिगेंस भी कहा गया। शाहजहाँ का जो मेन फोकस था वो मिनिएचर पेंटिंग से कहीं गुना ज़्यादा उनका इंटरेस्ट जो है आर्किटेक्चर में था। इसीलिए उनके टाइम पीरियड पे ना बहुत ज़्यादा रॉयल बिल्डिंग्स क्रिएट हुई, जैसे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो है ताजमहल। ये हमें सबको पता है, ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। ऐसे में ऐसा नहीं है कि पेंटिंग्स पे काम नहीं हुआ, पेंटिंग्स पे भी काम हुआ, बहुत अच्छा हुआ। एलिगेंट थी, डेकोरेटिव थी, लग्जीरियस हो गई थी पेंटिंग्स जो हैं, उसमें फाइन डिटेल्स हो गए थे, रिच कलर्स ऐड हो गए थे, और ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटेशन पे भी बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया गया। रॉयल फैमिलीज़ का, नोबल्स पोर्ट्रेट्स का टाइम था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल आर्ट सीन्स बनाए गए, और जो रॉयल पर्सनैलिटीज़ थी उनको भी बहुत ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया गया। उनके टाइम पे एक और डेवलपमेंट हुई थी जो थी मुरक्का की, यानी उसका मतलब था एल्बम्स, इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स, नेचर स्टडीज़, डेकोरेटिव पेंटिंग्स को बहुत ब्यूटीफुली अरेंज किया जाता था। और एक फेमस मैन्युस्क्रिप्ट भी इलस्ट्रेट की गई उनके टाइम में, जिनका नाम था पद्माशाह नामा, जो कि मतलब मुग़ल कोर्ट के रॉयल इवेंट्स में को डिपिक्ट करता था उसमें। और अगर हम इनके टाइम पीरियड को एक लाइन में याद रखना चाहें तो इसे हम कह सकते हैं कि मुग़ल पेंटिंग बिकम मोर रिफाइंड, लग्जीरियस एंड डेकोरेटिव ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहाँ। बाकी इनका आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्ट था, तो आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा हुई थी। शाहजहाँ के बाद औरंगज़ेब आ गए थे। औरंगज़ेब का आर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनके टाइम पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। उनके टाइम पे बल्कि जो मुग़ल आर्ट डेवलपमेंट थी वो बिल्कुल एंड पे आ गई थी, डिक्लाइन हो गया था। वो बिल्कुल आर्ट लवर्स नहीं थे, और आर्टिस्ट को भी वहाँ से भगा दिया गया, सब आर्टिस्ट छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्हें तो फिर काम करना था, तो इसीलिए वो शिफ्ट कर गए थे हिली एरिया पे। इसीलिए उसके बाद जो है मतलब मुग़ल के बाद ही पहाड़ी पेंटिंग का डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी। अब लास्ट में बात करें मुग़ल पेंटिंग की टेक्निक्स की, तो जो पेंटिंग बनाते थे वो हैंडमेड पेपर पे होती थी, जिसे वसली बोलते थे। देन ये टर्म्स याद करना इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू में ये पूछ ली जाती हैं।
और फाइन डिटेलिंग जो होती थी वो ब्रशेस से होती थी, जो कि हमें स्क्विरल हेयर ब्रशेस उनके हेयर से मिलते थे। देन वसली को प्रिपेयर किया जाता था, उसके बाद उस पर टिपाई होती थी, मतलब आउटलाइन ड्राइंग बनाई जाती थी। देन जो फाइन डिटेल ड्राइंग होती थी उसे सच्ची टिपाई बोलते थे। देन उसके ऊपर फ्लैट कलर्स किए जाते थे। एंड फिर गडकरी यानी मॉडलिंग और शेडिंग को बोला जाता था। एंड नेक्स्ट स्टेप जो उनका होता था वो खुलाई होती थी, जिसमें वो फिनिशिंग लाइंस और डिटेल्स ऐड करते थे। एंड उसके बाद फेशियल डिटेल्स, ज्वेलरी सब उसमें केयरफुली पेंट किया जाता था। देन सरफेस को स्मूथ और पॉलिश फिनिशिंग दी जाती थी, उसके लिए उसे बर्निशिंग बोलते थे। एंड पेंटिंग्स के जो ब्यूटीफुल बॉर्डर्स डेकोरेट बनाए जाते थे उसको वो हाशिया कहा जाता था। एंड जो यही सब था, यही हमारा मतलब मुग़ल पेंटिंग की टेक्निक्स का सीक्रेट था। एंड अब यहाँ पे ये मुग़ल पेंटिंग हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद कुछ इसके आर्टवर्क्स और पेंटिंग्स हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।